बहुत साल पहले मुल्क ए फारस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था और वह अक्सर शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज़ गर्मियों का दिन था और बादशाह का शिकार पर जाने का जी चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतजाम हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मशरूफ रहा। कई शेर, चीते और बारहसिंहे शिकार किए। शाम हुई तो सब वापसी की तैयारियां करने लगे। अभी आधा सफ़र भी तय ना हुआ था कि रास्ते में बादशाह को एक बहुत खूबसूरत हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान में डाला और निशाना लेकर छोड़ दिया, मगर हिरण अचानक उछलते कूदते हुए भाग निकला और तीर खत्म हो गया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने घोड़े को ऐड लगाई और हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। मुहाफिज और वजीर भी उसके पीछे लग गए, मगर बादशाह के घोड़े की रफ्तार ज्यादा थी। वह सबकी नज़रों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर चलाया, लेकिन एक भी हिरण को ना लगा और हिरण झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा छाने लगा। हिरण के बच निकलने पर बादशाह को बहुत गुस्सा तो आया, मगर क्या कर सकता था। उसने वापस जाना मुनासिब समझा। जैसे ही घोड़े की बाग मोड़ी तो अचानक किसी औरत की चीख सुनाई दी। वीरान जंगल में औरत की आवाज़ सुनकर वह चौंक उठा। पहले तो डरा कि कहीं कोई भूतनी या चुड़ैल ना हो, मगर फिर सोचा शायद कोई मजबूर औरत हो। आवाज़ करीब से ही आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतरा और लगाम थामकर आवाज़ की समझ चल दिया। दरख्तों के झुंड के पास एक पुराना कुआं था और उसके मुंह ढेर पर एक हसीन औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद और बाल सुनहरी थे, मगर कपड़े फटे पुराने थे। बादशाह ने नरमी से पूछा, ऐ खातून, तू कौन है और क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। मुझे बता, किसने जुल्म किया है? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, ए बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो चाचा ने जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे जंगल में जानवरों के रहम करम पर छोड़ दिया। यह सुनकर बादशाह को रहम आ गया। उसने फैसला किया कि उसे अपनी मलिका बना लें। पहली मल्लिका तो कई साल पहले फौत हो चुकी थी। उसने औरत को घोड़े पर बिठाया और महल वापस आ गया। औरत का नाम नगीना था। अगले रोज़ बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वह मल्लिका नगीना बन गई। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया, चरागाह हुआ और सब खुशियां मनाने लगे। कुछ रोज़ बादशाह बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, मगर फ़ायदा ना हुआ। बादशाह चारपाई से लग गया, खाना पीना छोड़ दिया। शहजादा रहमान और सब दरबारी सख्त परेशान थे। बीमारी की असल वजह किसी को समझ ना आई। शहजादे ने शहर के बड़े नजूमी के पास जाने का फैसला किया। वह एक पहाड़ी गाड़ में रहता था। नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ऐ शहजादे बादशाह की बीमारी की वजह मल्लिका है। मल्लिका कोई इंसान नहीं बल्कि जहरीली नागिन है। शहजादा हैरान रह गया। नजूमी ने बताया कि 500 साल तक जब किसी नाग को कोई न देखे तो वह इंसान या जानवर का रूप धरने की ताकत हासिल कर लेता है। यह मल्लिका भी एक नागिन है जो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह को जड़ देती जा रही है। नजूमी ने कहा, 10 साल पहले बादशाह ने एक काला नाग मार दिया था। वह इसी नागिन का भाई था। वही इंतकाम ले रही है। अगर एक ही बार तस ले तो फौरन मार दे, मगर वह चाहती है बादशाह तड़प तड़प कर मरे। शहजादा गुस्से में आग बबूला हो गया, मगर नजूमी ने रोका, तुम सिर्फ उसी वक्त उसे मार सकते हो जब वह नागिन के रूप में हो। तीर सीधा उसके फन पर लगना चाहिए। नजूमी ने एक दवा की पुड़िया दी। रात के खाने में यह मिला देना, पानी की सुराही खाली कर देना और कमरा बाहर से बंद कर देना। आधी रात को उसे शदीद प्यास लगेगी। फिर जो मंजर देखोगे वही तुम्हारा मौका होगा।
शहजादे ने सब वैसा ही किया। आधी रात को मल्लिका बेचैन होकर उठी। पानी ना मिला तो उसने नागिन का रूप धर लिया और नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादे ने पीछा किया और बाग में जा पहुंचा। वहां नागिन ने पानी पिया और फिर जंगल की तरफ बढ़ गई। चांदनी रात में शहजादे ने देखा कि नागिन एक घर के पास पहुंची और एक जोरदार फुफकार मारी। गार्ड से एक खौफनाक शेष नाग बाहर आया। दोनों लिपट कर नाचने लगे। शहजादा दरख्त पर छिपकर बैठा रहा। मौका मिलते ही उसने तीर चलाया और नागिन के फन को पार कर दिया। नागिन तड़प कर मर गई। नाग गस्से में आग बबूला होकर निकला। आग उगल रहा था। शहजादे ने उसकी आंखों पर तीर मारे, फिर दूसरा तीर मारकर उसे भी हलाक कर दिया। शहजादे ने घर में जाकर देखा तो वहां इंसानों के ढांचे का ढेर था। उसने शेषनाग का मणिहीरा निकाला और मल्लिका की लाश को उठाकर महल ले आया। जब सिपाहियों ने मल्लिका को आधा इंसान आधा नागिन देखा तो खौफ से चीख उठे। शहजादे ने सारी कहानी बादशाह को सुनाई और शेष नाग का मणि बादशाह को लगा दिया। झर चूस लिया गया और बादशाह तंदुरुस्त हो गया। नागिन का जिस्म जलकर राख हो गया। बादशाह ने शहजादे को गले लगाकर कहा, बेटा तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने आजय से जवाब दिया, अब्बा हुजूर यह मेरा फर्ज था। बादशाह ने शहजादे को तख्त पर बिठा दिया और खुद इबादत में मशगूल हो गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।